मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और महिमा हो। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप सुसमाचार जब सुनते हैं तो उसका क्या मतलब निकालते हैं? गुड न्यूज़ बोलते हैं कई लोग इंग्लिश में। ये जो सुसमाचार है, आपके विचार से क्या है? अब उदाहरण के लिए अगर आपको कहीं ट्रेन से या प्लेन से जाना है और आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत है और बहुत मुश्किल है रिजर्वेशन मिलना, तो आप बोलते भाई कुछ भी हो बस मेरा रिजर्वेशन कर दो, क्योंकि मुझे बहुत इमरजेंसी में जाना है, आपातकालीन स्थिति में, और मेरा किसी न किसी रीति से मेरा रिजर्वेशन करवा लो। और जब कोई आपका ये रिजर्वेशन कर देता है, चाहे वो प्लेन में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, जिसमें भी हो, तो ये आपके लिए एक बड़ा सुसमाचार है। यार, आपका रिजर्वेशन हो गया और आपको कितनी खुशी होती। मतलब उस समय अगर आप कुछ और सुसमाचार सुनना मांगते हो, कोई नहीं, सबसे बड़ा समाचार जो आप सुनना मांगते हैं कि भाई मेरा रिजर्वेशन हो गया, तो ये आपके लिए शुभ संदेश है, सुसमाचार है। तो ऐसे कई प्रकार की जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं, अगर वो पूरी हो जाती है और हम अपने कानों से सुनते हैं या कोई हमें बताता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो समाचार हमारे लिए सुसमाचार है, शुभ संदेश है, अच्छी बात है। और जहाँ तक आत्मिक जीवन की बात है, उसमें सुसमाचार का क्या मतलब है? अब कुछ लोग कहते हैं भाई कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये पढ़ो, वो करो, मतलब अपने कर्मों के द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। अलग अलग विचारधाराएं हैं इस जगत में, जितने लोग हैं उतने ही विचारधाराएं आपको मिलेंगी। लेकिन सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रुथ? और ट्रुथ ये है, सुसमाचार ये है जो पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि अगर हम सुसमाचार का कैप्सूल या संदेश जो है, अगर समरी में देखे, सारांश में देखे, तो पौलुस लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 1 से 6 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है और सुसमाचार की बात क्या है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना क्या है? व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला फैक्ट, पहला अगर सुसमाचार में अगर कोई तथ्य है तो पहला तथ्य यह है कि वचन के अनुसार यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, बलिदान हुआ। अच्छा, चौथा पद, और गाड़ा गया, उसको गाड़ा गया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो गाड़ा गया, और फिर एक और तथ्य यहाँ पर है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो हमारे लिए मारा गया, बलिदान हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अच्छा, अब ये हमें कैसे पता? 5वां पद देखिए, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे लोग अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए हैं। अब सुसमाचार की बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, बलिदान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो वो सुसमाचार हमारे लिए बड़ा इफेक्ट लाता है, प्रभाव लाता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं कि हाँ प्रभु, तू मेरे लिए बलिदान हुआ, मुझे जो पाप की जो मजदूरी थी वो मुझे सहनी थी, लेकिन ये तेरा असीम प्रेम है कि तूने मेरे लिए सहा और अपने आप को मेरे पापों के लिए बलिदान कर दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह मेरे जो पाप थे उसने अपने ऊपर ले लिया, और ले करके उसने क्या किया?
मौत, क्रूस की मौत सह ली। अब जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि जब वो बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो ये बात फैक्ट है, तथ्य है कि वो मरा हुआ उद्धारकर्ता नहीं है, वो मरा हुआ यीशु मसीह नहीं है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब वो जब जी उठा तो मेरा और आपका कर्तव्य क्या है? मेरा और आपका कर्तव्य ये है कि हम उस जीवते परमेश्वर के पुत्र पर पूर्ण रीति से मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, क्योंकि वही उद्धार करता है। ठीक है, तो ये सुसमाचार हम पढ़ते हैं बाइबल में, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक ये सुसमाचार है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा बताता भाई कि नहीं, इसके अलावा और भी कुछ है, तो उसमें आपको और मुझे विश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि शैतान क्या करता है, वो डुप्लीकेट चीजें करता है कि नहीं। अब उदाहरण के रूप में एक ज़माना था जब सोनी जो कंपनी थी जापान की, बहुत प्रसिद्ध प्रचलित कंपनी थी, और जो भी माल सोनी कंपनी बनाता था उसको लोग खरीदते थे, और बहुत एक्सपेंसिव भी होता था, क्योंकि भाई अगर आपको अच्छा सामान चाहिए तो उसके लिए तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और सोनी का जो माल खरीदते हैं आप, बल्कि मेरा जो माइक अभी लगा हुआ है वो सोनी कंपनी का ही बना हुआ है, इसीलिए 6-7 साल हो गए और अभी भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जैसे कि आप इन आवाज़ों में सुन सकते हैं। तो इनकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बहुत हाई क्लास की, बहुत ऊंची ऊंची वाली क्वालिटी होती है। अब क्या किया हमारे कुछ कंपनी वाले, उन्होंने बोला यार हम भी सोनी का बनाएंगे, लेकिन सिर्फ वहाँ पर क्या करेंगे, स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट कर देंगे। आप जानते हैं जो ओरिजिनल सोनी का जो है, जो स्पेलिंग है जापान का जो सोनी है, वो SONY, सोनी। हमारे जो कंपनी लोग यहाँ पर मालूम क्या किए, SONI। देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क कर दिया, ताकि कोई उन पर मुकदमा दायर ना करे और लोग बोले भाई तुम्हारे पास सोनी का वो, हाँ भाई है SONI, सोनी तो है ही। तो जब लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा जब नहीं जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो बोले हाँ भाई सोनी का है, और सस्ते में उनको निपटा लेंगे, और बहुत ख़राब थर्ड क्लास माल निकलता है। मैंने खुद देखा ये बात, और शायद आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग इमिटेट करते हैं, उसको डुप्लीकेट बनाते हैं और धोखा खाते हैं। वेल, मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ आपसे कि ये तो बिजनेस दुनिया में होता रहता है, लेकिन आत्मिक दुनिया में भी यही बात है कि शैतान डुप्लीकेट करता है। हाँ, वो बोलता तुम्हें उद्धार की जरूरत है, अरे भाई जाओ वहाँ जाके ये काम कर लो, ये वाले कपड़े पहन लो, ये नाम रख लो, खूब अच्छे अच्छे काम करो। तो वो लोग सोचते हैं हाँ यार ये सही बात है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और उद्धार पाना ये तो कोई खास काम नहीं है, डिफिकल्ट काम नहीं है, मुझे कुछ, अरे भाई कुछ तो हार्ड वर्क करना चाहिए उद्धार के लिए, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम तो देखिए कि उसने बस आपको ये कहा कि उद्धार के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है। ठीक है, तो ये तो हुई सुसमाचार की बात। अब क्या होता है कि कुछ लोग कोई दूसरा सुसमाचार देने लगते हैं। अब कुरिन्थियों के सामने भी यही बात आ गई, उन्होंने सुसमाचार तो सुना और कई लोग प्रभु पर विश्वास की, फिर चले गए वापस पुराने व्यवहारों पर। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं कि वापस चले जाते हैं। मैं इसके लिए आपको पढ़ूंगा गलतियों की किताब और उसका पहला अध्याय। जो गलतियों जो शहर था गलीतिया, वहाँ पर कुछ लोगों ने विश्वास किया, और फिर वापस जब लोगों ने बोला भाई ये सुसमाचार नहीं, और भी इसके साथ तुम्हें करना है, खतना भी करवाना पड़ेगा और सिनेगॉग भी जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसके साथ ये काम करना, तभी तुम्हारा पूर्ण उद्धार होगा। तो पौलुस गलतियों को लिखता है कि ये तो गलत है, और फिर वो वापस बोलता है कि और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, सिर्फ एक ही सुसमाचार है, और वो एक सुसमाचार मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए गलतियों की पत्री में क्या लिखा हुआ है, पहला अध्याय। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा
वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलतिया की कलीसियाओं के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। 5वां पद, फिर उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। 6वां पद, मुझे आश्चर्य होता है, अब सुनिए वो आ रहा है, ये लोग दूसरे सुसमाचार पर विश्वास करने लगे, झूठे भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करने, झूठे टीचर्स, झूठे शिक्षक पर विश्वास करने लगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। वही बात मैं अभी आपसे कहा यहाँ पर कि कुछ ऐसे हैं कि भैया ये नहीं, वो भी है, वो भी है, ऐसा। वही बात यहाँ पर पौलुस लिख रहा है। 8वां पद, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। बहुत स्ट्रांग और कड़ा शब्द यहाँ पर पौलुस कलीसिया को लिख रहा है। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि और कोई सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। मैं अब क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि अब मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला हुआ है। और वो है असली सुसमाचार जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 1 से 6 पद, है ना। तो आज हमारे साथ कई ऐसे लोग आते हैं, बोलते भैया ये है सुसमाचार, वो है सुसमाचार, इसको पढ़ो, यहाँ जाओ, उसकी पूजा करो, ये करो, ताम झाम ये पहनो। ये सुसमाचार नहीं, ये शैतान की डुप्लीकेट कॉपी है जो ओरिजिनल का उद्धार का डुप्लीकेट बना दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था, सोनी कंपनी जो जापान की होती है उसका स्पेलिंग कैसे होता है? SONY, और उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत हाई क्लास की, ऊंची क्लास की होती है। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन जो दूसरा है, कंपनियां जो बेचना मांगती अपना सामान सोनी के नाम पर ताकि लोग खरीदे, भाई सोनी का है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी स्पेलिंग चेंज कर दी, SONI। अब लोग जब देखते हैं हाँ यार सोनी तो लिखा हुआ है, वो स्पेलिंग पर उतना ध्यान नहीं देते। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, शैतान हमें पकड़ना चाहता है, जकड़ना चाहते हैं, और पौलुस इस बात को वहां पर डांट रहा है गलातिया के लोगों को कि तुम फिर से फिर रहे हो उस दूसरे सुसमाचार को ले करके, और दूसरा कोई सुसमाचार तो है ही नहीं। लोग बोल रहे हैं भैया ये गुड न्यूज़ है, ये उद्धार का न्यूज़ है, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ जाओ, ये पहनो, वो करो। ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ। बाइबल में सिर्फ एक ही सुसमाचार का प्रचार है, और वो है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और एक दिन वो आने वाला है। और यदि हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। ये है सुसमाचार। इसके अलावा अगर और कोई दूसरा सुनाता है सुसमाचार, आप बिल्कुल परे रहिए, बिल्कुल परे रहिए, धोखा ना खाइए। कई लोग अब क्या करते हैं, कई लोग मैंने देखा, कुछ लोग यहाँ इस कलीसिया में जाएंगे, दूसरी कलीसिया में जाएंगे, फिर कभी कभी दूसरी और सभाओं में जाएंगे कि वहाँ ये उनका प्रार्थना का उत्तर हो गया, या कहीं पर उनको हीलिंग मिल गई, चंगाई मिल गई, तो हाँ ये बहुत बढ़िया है।
इसमें आपको इधर उधर घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। और शैतान चाहता है कि आप सत्य से भटक जाएं, वो शुरू से यही चाहता है। शैतान की जो चालाकी है, शुरू से वो यही चाहता है कि असली जो लोग हैं, प्रभु के उद्धार पाए हुए लोग भटक भटक जाएं। हाँ, कहीं आप इसमें तो नहीं फंसे, कोई और दूसरा सुसमाचार तो नहीं सुन रहे हैं या सुना भी रहे हैं, ये भी होता है। कुछ लोग हैं जैसे कि जेहोवा विटनेस है, क्रिश्चियन साइंस है, और भी अलग अलग धर्म के प्रचारक। मेरे प्रियो, आपको और मुझे ये देखना है कि जो मैं वचन सुना रहा हूं आज आपको, क्या ये परमेश्वर के वचन के आधार पर या कोई और मैं अपनी बात सुना रहा हूं? आप मुझे भी चेक करिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक ही सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का। उसके अलावा अगर कोई सुनाता है वो श्रापित है, श्रापित है, कर्स लिखा हुआ है, श्राप। बहुत भयंकर बात लिखी हुई यहां पर। हाँ, तो इस बात का आप जरूर जरूर से ध्यान दीजिए। और इसीलिए पौलुस लिखता है यहां पर कि भाई तुम लोग इतनी जल्दी कैसे फिर रहे हो दूसरी तरफ, हैं? और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। 7वें पद में यहां पर लिखा हुआ, कुछ लोग झुक रहे हैं उस सुसमाचार दूसरे, जो ये सुसमाचार नहीं, कुसमाचार है। सुसमाचार का मतलब तो अच्छा होता है, अच्छा न्यूज, सुसमाचार। ये सु की जगह कु लगाना पड़ेगा, कुसमाचार, बुरा समाचार, जो उल्टी सीधी कहानियों, कथाओं और चमत्कारों, इन सब चीजों के पीछे दर दर जाते रहते हैं यहां वहां। आपको सीधा वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, बाइबल के पास आना है, बाइबल के वचनों पर ध्यान देना है। पतरस में भी हम यही बात पढ़ते हैं कि भाई पुराने वो जो शिक्षक आते हैं वो लोगों को भरमा देते हैं। जी हाँ, ये ऐसे शिक्षक हैं जो लोगों को भरमा देते हैं। ऐसे बादल हैं जो आते तो हैं लेकिन पानी नहीं गिराएंगे। ये वो कुएं हैं जिनमें पानी नहीं है, सूखा कुआं है। लोग सोचते हैं अरे देखो वहां कुआं है, वहां पानी होगा प्यास बुझाने के लिए, लेकिन पता पड़ता वो सूखा कुआं है, अंधा कुआं है, वहां पानी है ही नहीं। बादल की प्रॉमिस आ रही है, देख रहे हैं बादल, लेकिन उसमें बादल में पानी है ही नहीं, तो बरसेगा कहां से? सत्य है नहीं। और लोग इस प्रकार की आर्टिफिशियल चीजें, बनावटी चीजें, दिखावटी चीजों की ओर ज्यादा ध्यान देते। कुछ लोग इमोशंस पर ज्यादा ध्यान देते, अपनी भावनाओं, किसी मिट्टी में चले गए, वहां अपनी भावनाओं को खो दिया और वहीं पर वो विश्वास करने लगे। जी नहीं, होशियार रहिए ऐसी चीजों से, क्योंकि आजकल बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता अपने पेट पूजा के लिए इधर उधर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आपको और मुझको वापस परमेश्वर के वचन के अंदर आना है और दूसरों को भी आह्वान करना है कि भैया, दीदी, अंकल, आंटी, होशियार हो जाओ। क्योंकि आजकल आप देखिए ना, आप देख रहे होंगे कि मीडिया के समय में, और ये जो व्हाट्सएप है और फेसबुक है और टीवी में तरह तरह के प्रोग्राम आने लगे हैं, और कि ये है सुसमाचार, वो है सुसमाचार। आपको और मुझको इस सब इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना है। मैं नहीं बोल रहा कि सब ऐसा है, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो ऐसे प्रीच करते हैं झूठे समाचार, कुसमाचार, वो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप इन चीजों की ओर न झुक करके परमेश्वर के वचन की ओर झुकिए, ठीक है। और पौलुस को ये फिर कहने की बात नहीं होगी कि तुम क्यों झूठे सुसमाचार की ओर झुक रहे हो। मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा कि असली में सुसमाचार क्या है। वही 1 कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय है ना, और 1 से 6 पद, यही सुसमाचार है और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। और यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है।
और कैफा को और तब 12 को दिखाई दिया और 500 से अधिक भाइयों को भी एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान हैं और कुछ सो गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, तो ये है सुसमाचार, अनंत जीवन हमें मिलता है। तो मेरे भाई बहनों, होशियार रहिए, दूसरे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के समाचारों पर न आइए, वापस प्रभु के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास, बाइबल की ओर आए, जहां आपको सही शिक्षा मिलेगी।